मैं बेड पे लेटी हुई थी, एकदम बेड ऐसे ऐसे तेज से हिलने लगा। अपने आप को संभालना ही मुश्किल लगने लगा था कि घबराहट सी महसूस होने लग जाती है कि वो क्या रहा है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में लोग भूकंप के डर से अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों में डर का माहौल था तो भारत से सटे नेपाल में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल में भूकंप की तीव्रता 6.4 आंकी गई, जिसमें अभी तक 141 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सुबह तक यह आंकड़ा 141 के पार चला गया। सैकड़ों घरों के नुकसान की भी खबर है, हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में झटके महसूस किए गए। हालांकि भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेपाली मीडिया के मुताबिक भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। जाजरकोट और रुकुम पश्चिमी जिले में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहां अब तक 105 और 36 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड हालात का जायजा लेने जाजरकोट पहुंच चुके हैं। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेपाल में भूकंप से मरने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने मुश्किल घड़ी में नेपाल की हर मदद करने का भरोसा जताया है। अब आइए जानते हैं भूकंप आखिर क्यों आता है। हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। आपको बताते हैं आखिर कब कब भयंकर भूकंप आया। सबसे पहले 467 साल पहले चीन में आए भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान ली थी। सबसे जानलेवा भूकंप चीन में 1556 में आया था, जिसमें 8,30,000 लोगों की मौत हुई थी। तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में 22 मई 1960 को आया था, जिसकी रिएक्टर स्केल 9.5 थी। इसकी वजह से आई सुनामी से दक्षिणी चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयंकर तबाही मची थी। इसमें 1655 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3000 लोग घायल हुए थे। पिछले महीने अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण वहां लगभग 4000 लोग मारे गए। इसी वर्ष तुर्की में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था और 41,000 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में वर्ष 2015 में भूकंप से 9,000 लोग मारे गए थे और 23,000 लोग घायल हुए थे। पिछले महीने के अक्टूबर में 1 घंटे के भीतर ही 4 बार भूकंप आए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली पहाड़ में जो दरारें हैं उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। अब ऐसे भूकंप के झटके जयपुर समेत इससे सटे हुए अन्य इलाकों में भी आते रहेंगे। जयपुर जोन 2 और पश्चिमी राजस्थान जोन 3 में आता है। इसमें सामान्य भूकंप के झटके आते रहते हैं। एक्चुअली आप जब देखेंगे कि 9 नवंबर 2022 2022 9 नवंबर 2022 there was the one earthquake. If you see this the map, you can see this 9 नवंबर 2022 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था। ये देख रही हैं। इसके बाद से आप इधर में जाइए तो फिर जनवरी 2023 में 5.8 मैग्नीट्यूड का हुआ दिस अर्थक्वेक। अगेन ये नवंबर के जिस अब साउथ ऑफ द ईस्ट में 6.2 अर्थक्वेक 3 अक्टूबर 2023। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने आप लाइन देख रही हैं तो हिमालय का जो भी नेपाल हिमालय है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग्स।
इसमें बहुत से फॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट फॉल्ट्स, जो कि सेस्मोजेनिक फॉल्ट होते हैं। जो फॉल्ट जब होता है, फॉल्ट क्या है, 2 ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स इट इज द डायनेमिक ऑब्जेक्ट। समटाइम्स फॉल्ट स्टार्टेड टू बी क्वाइसेंट, समटाइम्स फॉल्ट स्टार्टेड टू बी डायनेमिक। तो अभी जो नेपाल अर्थक्वेक का जो आपने देखा होगा, ये जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक हुआ था 7.9 मैग्नीट्यूड का 25 अप्रैल 2015, ये इसका लोकेशन था, एपी सेंटर था। कल जो अर्थक्वेक हुआ 23:32 में रात में, वो ये अर्थक्वेक जो है, ये नवंबर वाला जो अर्थक्वेक है 2022, द अर्थक्वेक ऑफ 2022, जस्ट इट वाज द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस नवंबर अर्थक्वेक। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।